इस बार की शीतला अष्टमी है बहुत खास। पूर्ण श्रद्धा से रखा जाएगा शीतला अष्टमी या बसौड़े का व्रत। हाथ जोड़कर बच्चों के लिए माएं मांगेंगी माता शीतला से आरोग्यता का वरदान। स्कंद पुराण में माता शीतला के व्रत का विशेष विधान है। हिंदू माओं द्वारा रखे जाने वाले इस विशेष व्रत की शुभ तिथि भी आ गई है। लेकिन बसौड़े या माता शीतला अष्टमी व्रत का महत्व क्या है और इस व्रत को कब रखा जाएगा, चलिए जानते हैं। मित्रों, चैत्र माह के प्रारंभ होते ही अष्टमी तिथि को बसौड़े या शीतला अष्टमी का बहुप्रतीक्षित व्रत रखा जाएगा। मान्यता है ये व्रत बसंत ऋतु की समाप्ति और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ पर रखा जाएगा। होली के 8 दिन बाद होलिका दहन के स्थान पर गुलाल और कुमकुम से विशेष पूजा की जाती है। माता पार्वती के शीतला रूप की पूजा की जाती है। उन्हें एक दिन पहले तैयार किया हुआ बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। स्कंद पुराण में शीतला माता गधर्भ या गधे के वाहन पर आसीन दिखाई गई है। माँ हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते धारण करती हैं। कहते हैं माता शीतला की पूजा आराधना से शरीर निरोग रहता है और घर के सभी सदस्य बुखार, चेचक, नेत्र संबंधी रोग और दूसरी कई गंभीर बीमारियों से बचे रहते हैं। तो कब है शीतला अष्टमी का व्रत? इस बार शीतला अष्टमी की तिथि 1 अप्रैल 2024 को रात 9:09 से प्रारंभ होकर 2 अप्रैल रात 8:08 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत 2 अप्रैल मंगलवार के दिन रखा जाएगा। लेकिन कई लोग सप्तमी तिथि पर भी शीतला माता की पूजा करते हैं, इसलिए कई लोग ये व्रत 1 अप्रैल सोमवार को भी रखेंगे। मित्रों, व्रत की तिथि तो आप जान गए। अब सुनिए शीतला माता से जुड़ी सबसे प्रचलित कथा। कहते हैं एक बार माता शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर ज्वरासुर के साथ धरती पर राजा विराट के राज्य में रहने की इच्छा से आई। लेकिन राजा ने शीतला माता को इसकी अनुमति नहीं दी। परिणाम ये हुआ कि शीतला माता क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर राज्य में बहुत गर्मी पैदा कर दी। कहते हैं इससे राज्य में रहने वाले लोगों को तेज बुखार हो गया, छोटे छोटे दाने निकल आए। कहते हैं अपनी प्रजा की ऐसी हालत देख राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। कहते हैं माता की कृपा पाने के लिए और उनके गुस्से को शांत करने के लिए राजा ने माता को ठंडी लस्सी और कच्चे दूध का भोग लगाया। विधि विधान से व्रत रखा और माता को बासी भोजन का भोग लगाया और खुद भी बासी चीजों का ही सेवन किया। कहते हैं ऐसा करने से माता का गुस्सा शांत हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार एक वृद्ध महिला की 2 बहुओं ने माता शीतला का व्रत रखा और माँ के भोग के लिए बासी भोजन तैयार किया। लेकिन उनके मन में विचार आया कि बासी खाना उनके बच्चों को नुकसान न कर जाए। इस चक्कर में उन्होंने अपने बच्चों के लिए ताज़ा खाना बना दिया। व्रत खंडित हो गया। उस प्रभाव से दोनों बहुओं के बच्चे मृत अवस्था में पाए गए। सास ने दोनों बहुओं को कहा, जब तक बच्चे जीवित ना हो जाएं, तुम घर मत आना। बहुएं इधर उधर भटकने लगी। ऐसे ही उन्हें एक दिन एक पेड़ के नीचे 2 बहनें ओरी और शीतला बैठी मिली। कहते हैं दोनों बहुओं ने ओरी और शीतला को सारी व्यथा कह सुनाई। ओरी और शीतला ने दोनों बहुओं को माता शीतला से क्षमा याचना करने को कहा। दोनों बहुओं ने माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए फिर से विधि विधान पूर्वक शीतला माँ के लिए व्रत रखा। एक दिन पहले ही पानी में भिगोई हुई चने की दाल, हलवा, पूरी, पुए, रबड़ी का माँ को भोग लगाया। कथा सुनी और प्रवेश द्वार पर हल्दी के 5-5 छापे लगाए। माता को अर्पित जल को पूरे घर में छिड़का और अंत में बासी प्रसाद ग्रहण किया। कहते हैं विधि विधान से की इस पूजा के प्रताप से बहुओं की सूनी गोद फिर हरी हो गई। जाते जाते आपको बता दें कि बसौड़ा पूजते समय आपको 3 बातों का खास ख्याल रखना है। माता शीतला को हमेशा ठंडे खाने का ही भोग लगाएं। शीतला माता की पूजा में किसी भी तरह की अग्नि को शामिल ना करें, फिर चाहे धूप, दीप, अगरबत्ती ही क्यों ना हो। पूजा करने के बाद अपने घर के प्रवेश द्वार के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? क्या आप भी रखने जा रहे हैं बसौड़े या शीतला अष्टमी का व्रत? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माता शीतला की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।